ये सारे के सारे रैंक कंफर्म्ड रहेंगे। ये आज कंफर्मेशन में आप सबको दिलाऊंगा जस्टिफाइड तरीके से। तो उनका तो रिवीजन होगा, क्योंकि रिवीजन का जो कवर अप टू है वो 30 जून 2019 तक है। ऑनरेरी नायक नहीं था, ऑनरेरी हवलदार नहीं था, ऑनरेरी नायब सूबेदार नहीं था, आर्टिफिसर 321 नहीं था, सूबेदार नहीं था, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन, ये सारे रैंक उस टेबल से नदारद थे। वो है 2018। तो बेस ईयर हमारा हो गया 2018। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये बनता है 60,000। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे कि आप सब दोस्तों बोर्ड पे देख पा रहे हैं, OROP टेबल में सभी रैंक्स 100% रहेंगे। कैसे, मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि आपका जैसे अगर रैंक PIB के टेबल में नहीं था, जैसे कि सूबेदार नहीं था और भी रैंक्स नहीं थे, तो वो रैंक जब PCDA का फाइनल टेबल आएगा उसमें जरूर रहेगा। इस चीज को आप सबको अभी मैं जस्टिफाइड तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आप सबको पता है दोस्तों, जब 23 दिसंबर 2022 को गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन किया था तो वहां एक टेबल भी जारी किया गया था। उस टेबल में जो रैंक्स नहीं थे, जैसे कि ऑनरेरी नायक नहीं था, ऑनरेरी हवलदार नहीं था, ऑनरेरी नायब सूबेदार नहीं था, आर्टिफिसर 321 नहीं था, सूबेदार नहीं था, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन, ये सारे रैंक उस टेबल से नदारद थे। तो जब फाइनल PCDA की तरफ से जब टेबल जारी किया जाएगा तो ये सारे के सारे रैंक कंफर्म्ड रहेंगे। ये आज कंफर्मेशन में आप सबको दिलाऊंगा, जस्टिफाइड तरीके से समझाऊंगा, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो आप सबको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जब PCDA का टेबल निकलेगा तो वहां पर आपका रैंक भी रहेगा। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आप सबको समझाता हूं। आप सबको पता होगा दोस्तों, जो अभी OROP का सेकंड रिवीजन है, इसमें बेस ईयर यानी कि जिस ईयर का पेंशन को कैलकुलेशन किया जाएगा वो है 2018। तो बेस ईयर हमारा हो गया 2018। आगे अभी अप टू, कवर अप टू यानी कि कब तक के पेंशनर्स को OROP 2 में कवर किया जाएगा, वो भी शायद आप सबको पता होगा दोस्तों। 30 जून 2019, 30 जून 2019 तक के पेंशनर्स को इसमें कवर किया जाएगा। यानी कि 30 जून 2019 तक जितने पेंशन आए हैं उन सारे पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज होगा। लेकिन रिवीजन का एवरेज पेंशन कौन से साल से निकाला जाएगा? 2018 से निकाला जाएगा। यानी कि 2018 में जितने पेंशनर्स आए हुए हैं उनके पेंशन में से मैक्सिमम और मिनिमम पेंशन का एवरेज निकाला जाएगा, और जून 2019 तक के जितने पेंशनर्स हैं उनका पेंशन को उसके बेस पे रिवाइज किया जाएगा। तो आज मैं जितने रैंक्स मिसिंग थे उसमें से एक रैंक का एग्जांपल दूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे PCDA के फाइनल टेबल में सारे के सारे रैंक्स रहेंगे। तो आप भी समझ जाएंगे, बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से आपको समझाता हूं। मानिए दोस्तों, सूबेदार 28 साल वाले होते हैं, 30 साल वाले होते हैं, हालांकि उससे नीचे सर्विस वाले भी होते हैं, लेकिन यहां हम 28 और 30 साल वालों का एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। 28 साल वाले सूबेदार का जो एवरेज पेंशन दोस्तों OROP 1 के बाद बना था, 7th पे कमीशन के बाद बना था, एवरेज नहीं मिनिमम पेंशन, वो बना था 31,529 रुपए। और सूबेदार जो 30 ईयर्स वाले थे उनका बना था 32,614 रुपए। अब जो PIB के टेबल में सूबेदार रैंक नहीं था, उसका रीजन ये माना जा रहा है कि इस पेंशन से भी कम का एवरेज बैठ रहा है 2018 के सूबेदार का जब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे कि 2018 में जितने भी सूबेदार आए, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये मैं जो आंकड़ा में लूंगा, जो अमाउंट में लूंगा वो कंफर्म नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए वो आंकड़े ले रहा हूं दोस्तों। तो मान लीजिए 2018 में जो सूबेदार आए उसमें मिनिमम पेंशन मान लीजिए कि 26,000 है। 26,000 मिनिमम पेंशन सूबेदार का 2018 वाले सूबेदार का, और मैक्सिमम मान लीजिए 34,000 है। यानी कि सूबेदार जो 2018 में पेंशन आए हैं उनमें से एक 34,000, सबसे ज्यादा लेने वाला, सबसे कम लेने वाला 26,000। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो यह बनता है 60,000, और इस 60,000 को जब 2 से भाग करते हैं तो निकलता है 30,000। तो जब 30,000 एवरेज निकल रहा है जो कि इससे कम है, यानी कि जो ऑलरेडी 2016 से पहले सूबेदार थे वो जो पेंशन ले रहे थे उससे भी कम का अगर एवरेज निकला, तो क्या यही रीजन है कि PIB के टेबल में सूबेदार को या बाकी जो जितने भी मिसिंग रैंक्स हैं उनको नहीं लिया गया? बाकी रैंक्स में भी क्या ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से ये नहीं लिया गया? लेकिन आप सबको बता दूं दोस्तों
कि इन रैंक्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अब मान लीजिए 30,000 रुपए आपका बेसिक पेंशन, एवरेज पेंशन अगर निकलता है, फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि 30,000 निकलेगा, हो सकता है इससे ऊपर भी निकले। तो 30,000 में एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए बार बार बोल रहा हूं कि आपको समझाने के लिए मैंने 30,000 का आंकड़ा निकाला है, जो कि ये जो 2016 वाले जो सुबेदार हैं, 2016 से पुराने सुबेदार हैं, उससे कम का आंकड़ा है ये। तो मान लीजिए 30,000 का अगर आंकड़ा निकलता है, तब भी रैंक को टेबल में इंक्लूड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये 26,000 वाला तो है ना। समझ गए आप? क्योंकि मिनिमम पेंशन अगर 26,000 है, तो 26,000 से लेके 34,000 के बीच में जितने भी सुबेदार हैं, उनमें से 26 से लेके 30,000 के बीच में भी तो बहुत सारे सुबेदार होंगे। ये जो गैप है, ये जो स्लैब है 26,000 से लेके, क्योंकि मिनिमम पेंशन 26,000 लिया गया है, ये देखिए 26,000, तो 26,000 से ऊपर 30,000 पहुंचने तक भी तो बहुत सारे सुबेदार होंगे। तो उनका तो रिवीजन होगा, क्योंकि रिवीजन का जो कवर अप टू है वो 30 जून 2019 तक है। तो 30 जून 2019 तक रिटायर हुए बहुत सारे ऐसे सुबेदार होंगे जो 26,000 से लेके 30,000 के बीच में पेंशन ले रहे हैं, तो उनका तो 30,000 तक पहुंचना है। तो इस वजह से उस रैंक को टेबल में इंक्लूड करना तो 100% है। ऐसे ही सारे के सारे रैंक के साथ, क्योंकि जब मिनिमम एक लिया जाएगा और मैक्सिमम का एवरेज निकाला जाएगा, तो उस मिनिमम का जो है पेंशन को एवरेज तक ले जाने के लिए भी टेबल में उस रैंक को तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप सब अभी समझ गए होंगे दोस्तों कि मिनिमम और मैक्सिमम का जो एवरेज निकलेगा, वो एवरेज तो मिनिमम से तो ऊपर ही रहेगा ना, तो उस मिनिमम को तो एवरेज तक आना पड़ेगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपका जो रैंक है टेबल में नहीं रहेगा, ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हर रैंक उस टेबल में रहेगा, क्योंकि मिनिमम को तो एवरेज तक पहुंचाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आप सब मेरा जस्टिफिकेशन ये समझ गए होंगे कि अगर मिनिमम को एवरेज तक लाना है तो उस रैंक को तो इंक्लूड करना पड़ेगा टेबल में। तो इसीलिए बहुत सारे लोग शायद ये इस चिंता में है कि जब पीआईबी के टेबल में उनका रैंक मौजूद नहीं था, तो हो सकता है फाइनल जब कैलकुलेशन टेबल पीसीडीए से आएगा उसमें भी शायद ना हो। तो आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल मिनिमम पेंशन ले रहे हैं, जो कम से कम पेंशन ले रहे हैं, उनका बढ़ोतरी तो एवरेज तक होना ही होना है। तो इस वजह से भी हर रैंक को जो है उस टेबल में इंक्लूड किया जाना पड़ेगा। तो इसी जस्टिफिकेशन को, इसी बात को आप सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।